Good morning from Doha. अभी जा रहे कोविड टेस्ट के लिए क्योंकि लास्ट मिनट मेरा फ़्लाइट चेंज कर दिया। मतलब रोस्टर के हिसाब से मेरा जाने का था चेन्नई और फिर त्रिवेंद्रम। मैं जा रही हूँ दोहा। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट करने से पहले कोविड टेस्ट करना पड़ता है 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले। और लेकिन जैसे कि मेरा लास्ट मिनट पे चेंज हुआ है तो रैपिड टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी जा रही हूँ। नेगेटिव ही आएगा कोई बात। हैदराबाद का एयरपोर्ट ऊपर इतना सुंदर है लेकिन नीचे देखो ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट। उन्होंने वो कॉटन स्वैब निकाला, एक वो पाउच में था तो वो मेरे हाथ पे दिया। वो लेके जो दूसरे स्टाफ थे मैं उनके पास लेके गई। तो एक छोटा सा वो ग्लास का कंपार्टमेंट था, वहाँ पे मैं बैठ गई वो टेस्ट करने के लिए। तो भगवान, दोनों नाक पे उसको पूरा अंदर तक पूरा टच किया। जो लगा मुझे, आँख से पानी आ गया था। फिर उनको लगा कि मैं शायद पहले भी कर चुकी हूँ, तो मेरे से पूछ रहे थे कि ये फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो क्या। तो मैं बोली कि हाँ ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा। तो बोले कि इसके पहले वो पहले शॉक हो गए। तो बोल रहे कि इसके पहले कभी आपने आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं किया। तो मैं बोली कि नहीं, इसके पहले मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम है। मैं फ़र्स्ट इंटरनेशनल जा रही हूँ तो इसलिए आरटीपीसीआर करना पड़ेगा। फिर वो हंस रहे थे। हो गया टेस्ट, 45 मिनट्स लगेगा रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही बाकी के फॉर्मेलिटीज़ होगा फ़्लाइट के जाने से पहले। फिर यहीं से हम लोग जाएंगे, यही है इंटरनेशनल डिपार्चर। This could be good for me. अभी भी दर्द हो रहा है, ये राइट साइड में ज़्यादा। अभी क्या हुआ कि मैं अभी जा रही थी तो 2 पैसेंजर है। अब देख सकते वो लोग लिटरली भाग रहे। क्यों भाग रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनका जो फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइन का फ़्लाइट है। उनका एक्चुअली कनेक्टिंग फ़्लाइट है हैदराबाद बॉम्बे से टर्की, फिर इस्तांबुल से फिर सैन फ्रांसिस्को। तो इनका लॉन्ग जर्नी है। कल ये पहुंचेंगे वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। तो ये गलती से इंटरनेशनल डिपार्चर पे आ गए थे और इनको गाइड करने के लिए कोई है नहीं, कोई स्टाफ गलत इन्फॉर्मेशन दिया इनको। तो ये आ गए थे इंटरनेशनल डिपार्चर पर। तो मेरे से पूछे, मैं बोली कि सर पहले तो आपको डोमेस्टिक ही होगा, फिर बॉम्बे से इनका टर्मिनल चेंज होगा क्योंकि इनका जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो बॉम्बे से चेंज हो जाएगा। तो बता दिया इनको, चले गए। तो मैं चलती हूँ ऊपर, वेट करती हूँ, उसके बाद आगे का अपडेट्स देती हूँ। फिर मिलते हैं। यहाँ तो आगे का अपडेट्स दूँगी, यहाँ तो डायरेक्ट मिलेंगे दोहा पे। एंड सो सॉरी कि मैं टाइम पे हर टाइम मतलब मंथली में रेगुलर व्लॉग नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि टाइमिंग बहुत शॉर्ट चल रहा है, बहुत हेक्टिक चल रहा है, बैक टू बैक फ्लाइट्स है। तो टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। अभी लॉन्ग फ्लाइट मिला है, 24 आवर्स का लेओवर है और वो भी जा रहे हो इंटरनेशनल। तो सोचे कि वैसे ब्लॉग बना लूँ। You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's over. Welcome to Doha. You're a freak, you're a parasite sucking a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. ये है दोहा एयरपोर्ट का अराइवल का एरिया है। सामने यहाँ पे अल महा सर्विसेज बोल के एक लाउंज एरिया है जहाँ पे आप लोग वहाँ पे जाके करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज करना होगा तो यहाँ पे आके आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain, what the fuck are you selling? You're a sham, I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older now. What a waste of time to fall so far behind.
flowers grow, where flowers grow, to bow after the show. It's so relieving getting told to go. जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इतना गर्म, दिल्ली का जैसा गर्मी है वैसे ही सेम गर्मी यहाँ पर भी है। मतलब रात को हम लोग एयरपोर्ट से जब निकले 3 AM इंडियन टाइम 3 AM था और गर्मी बहुत भयंकर वाला गर्मी था। तो बाहर आते ही मुझे दिमाग में आया दिल्ली का गर्मी यहाँ पर है दोहा में। तो जहाँ भी जाओ इंडिया पीछे पीछे आ जाते हैं हर जगह पे। वेट कर रहे हैं चेक इन के लिए, चेक इन होगा उसके बाद रूम में जाएंगे। ऑलरेडी सुबह हो चुका है, शाम को मैं निकली थी कितना कुछ 5:30 बजे के आसपास कुछ मैं निकली थी और अभी सुबह का 4 बजने को जा रहा है। तो ये नेक्स्ट डे है, उठ के देखी कि मेरे रूममेट नहीं है। फिर मुझे याद है कि अच्छा वो बोली थी कि वो बाहर घूमने जाएगी तो इसीलिए वो बाहर चली गई। छोटा सा बाहर का व्यू दिखाते कैसे। बाद में नीचे जाऊंगी। सुबह जो रूम सर्विस के लिए जो लेडी आई थी उससे मैं थोड़ा सा ऐसे बात कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि जो इंडिया में एक्सपेंसिव है जैसे 10-15 लाख में जो कार्स मिलते हैं वो यहाँ पे 1 से 2 लाख के बीच में यहाँ पे मिल जाता है। मतलब इतना यहाँ पे कार्स चीप में मिलता है। गोल्ड का भी सेम ही आपको पता ही है, मतलब यूएई कंट्रीज़ में गोल्ड कार्स ये सब बहुत ही सस्ते में मिलता है। तो बाहर बहुत गर्मी है, 40-45 डिग्रीज अभी चल रहा है। थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी क्योंकि दोहा का टाइम है अभी 11:50 AM जो कि इंडिया से 2.5 आवर्स पीछे है। बस कुछ देर के लिए बस सामने जो रोड है वहाँ पे बस जाऊँगी, आपको थोड़ा सा सामने का दिखा देती हूँ फिर भाग के आ जाऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी है बहुत। आप लोगों को तो एक मज़े का बात मैं बोलना भूल ही गई थी कि जब मैं निखिल और शानिस का वो लोग जब कनाडा गए थे ना, मैं उन लोग का जब व्लॉग देख रही थी तो वहाँ पे पता चला जो चीज़, तो वो मैं आज रियलाइज़ की मॉर्निंग में नहीं, कल रात को जब हम लोग आए थे इंडिया में तो तब सुबह हो गया था। मैं जब घर पे कॉल की तो मेरी बहन मैं वीडियो कॉल पे थी तो उस टाइम सुबह हो गया और यहाँ पे उस टाइम रात का 2-2:30 बज रहा था। तो मैं उस टाइम डिनर कर रही थी तो मैं उसको बता रही थी कि क्या सीन है। सीन ये है कि जब मैं कल होटल में आने के बाद मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ पे जेट स्प्रे नहीं था जो कि इंडियंस के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज है। तो मैं सोची क्या करूँ फिर क्या ही करूँ, कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, वैसे ही चलाना पड़ेगा। फिर जब आज सुबह को जो रूम सर्विस की जो लेडी आई थी मैं फिर उनसे ऐसे बात जो कर रहे थे तो बात करते करते ये वाला टॉपिक में उठाई तो फिर वो बोली कि नहीं मैम ऐसा कुछ रूम है जिसमें जेट स्प्रे है और कुछ रूम्स में नहीं है। हम बोले अच्छा ये चीज़ पता चल गया ना। अब मेरा फिर से दोहा लेओवर है, उस टाइम जब आऊँगी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस वॉशरूम में जेट स्प्रे है प्लीज़ भाई मुझे दे दो। मतलब ये वीडियो में बोलना इट्स वेरी ऑकवर्ड लेकिन क्या करूँ, हम इंडियंस हैं तो विदाउट जेट स्प्रे तो नहीं काम कर सकते ना। तो कोई नहीं, आज थोड़ा मैनेज कर लिए मैंने, छोड़ो नहीं बता ही देती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा टिश्यू रोल भी मंगवा लिया है क्योंकि हम 2 जन हैं ना रूम में तो
एक टिश्यू रोल से शायद कम हो जाए, तो 2 मंगवा लिए। अब क्या करें, जेट्स पे नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव जुगाड़ तो रखना पड़ेगा ना। अगर कुछ अर्जेंट हो गया फिर वहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ मेरे रूममेट कॉल करके बोलेगी, या फिर वो वॉशरूम में रहेगी, मैं यहाँ से कॉल करके बोलूँगी, फिर रूम सर्विस आएंगे, फिर टिश्यू रोल देंगे। इससे अच्छा है कि एक्स्ट्रा स्टॉक रख दो भाई, क्या पता, क्योंकि 24 आवर्स का लेओवर है तो टाइम तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए बस यही है। मैं सोची थी कि ये मैं वीडियो में बोलूँगी, बट मैं भूल गई थी, मुझे अचानक याद आ गया तो आपको बताइए। तो जैसे मैं कल वॉशरूम में आते ही मुझे निखिल और शानिस का वो व्लॉग मुझे याद आ गया जब वो लोग कनाडा में थे। चलो मैं तो 24 आवर्स के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग तो कितना दिन वहाँ पे थे, मतलब कितना दिन का, कितने महीने वहाँ पे थे, पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज किए। और जितने भी इंडियन्स जो भी बाहर रहते हैं ना, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। कोई को आदत हो जाता है, बट मैं सोच रही कि डायरेक्ट बाहर से थोड़ा सा घूम के आके फिर मैं आके लंच करूँगी। लेकिन निकलने के टाइम ही लेफ़्ट साइड पे लंच का पूरा बुफे सिस्टम है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाती हूँ। मैं मतलब अंदर आई, फ़ोटो लेते लेते मुझे भूख लग गया, फिर मैं सोची कि नहीं, जल्दी बाहर का काम थोड़ा जल्दी करके आ जाती हूँ, ब्लॉग थोड़ा वीडियो बना के, ताकि आप लोग के लिए मैं दिखा दूँ। उसके बाद आके मैं खाना खाऊंगी। पहले मैं डेजर्ट दिखाऊंगी, उसके बाद जो भी साइड डिशेज़ है, क्योंकि जो मेन कोर्स है वो सब कवर किया हुआ है। मैं आपको डेजर्ट खाना दिखा दिया आपको, लगता है आपको भूख तो लग गई। वही कार है जो मैं अपने रूम से, तब से इसका रिफ्लेक्शन मैं इस वाले बिल्डिंग पे, ये जो रिफ्लेक्शन मैं अपने रूम से तब से मैं देखे जा रही थी, फाइनली मुझे मिल गया। सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, हाँ गर्मी है, एक वो हॉट विंड का एक वो चेहरे पे आ रहा है।
फाइनली रोड पे तो मैं आ गई। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस साइड जाऊँ कि इस साइड जाऊँ। थैंक गॉड कि धूप नहीं है, गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं मास्क के अंदर मुझे स्वेटिंग हो रहा है। यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ का जो ट्रैफिक रूल है, आपको पता ही होगा इंडिया के बाहर ट्रैफिक कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितना स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे 3 लेन है। मतलब मैं अभी ये लास्ट वाले पे हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 3 लेन्स है, इसके पीछे ये मिडिल वाला है और फिर वो पीछे वाला है। मतलब 3 सेक्शन है और तीनों में 3 करके लेन्स है। और यहाँ पे सबके पास कार्स है। यहाँ पे मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। मेट्रो यहाँ पे है, अभी भी यहाँ पे मेट्रो पूरी तरह से नहीं बना है। कोई वो स्टाफ बोल रही थी कि यहाँ पे बनने वाला है इस साइड पे। और यहाँ पे वो ये भी बोल रही थी कि मेट्रो 2 रियल्स में, कतरी रियल्स में 2 रियल्स में आप मतलब पूरा घूम के आ सकते हो, इतना चीप है। अच्छा है, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं थोड़ा इधर उधर बाहर थोड़ा घूमने का मैं कोशिश करूँगी। अभी मैं रोड क्रॉस करके आई, अभी दूसरा क्रॉस करना है। तो मैं हैदराबाद का सीन बताती हूँ। हैदराबाद में क्या होता है कि जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं ना, वहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल कोई कुछ नहीं मानता है। वहाँ पे कुछ वैसा है ही नहीं और ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस है, कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे ही कार मूव होता है, हम लोग उसी के बीच में रोड क्रॉस कर लेते हैं। हैदराबाद में वैसे ही होता है कि यहाँ पे मुझे तो अजीब सा लग रहा है। मैं यहाँ पे कब से वेट कर रही हूँ कि सामने सिग्नल होगा, थोड़ा स्लो होगा कार्स, फिर मैं रोड क्रॉस कर पाऊँगी। मैं क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ। एरिया जो भी यहाँ पे रोड क्रॉस करेगा सपोज, ठीक है, और सपोज बहुत जन एक साथ रोड क्रॉस कर रहे हैं और ऐसे कार का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे बटन को पुश करके वेट करो, रेड सिग्नल हो जाएगा, फिर आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। मुझे नहीं देखना चाहिए था वो मुझे अभी दिख गया। मतलब जिसको समझ में आएगा तो वो समझ जाएगा। मूड पूरा कुछ सेकंड के लिए बर्बाद हो गया। किसी दूसरे गली में, दूसरे रोड पे होना चाहिए था। तो जब मैं पहुंच गई, यहाँ पे एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर पे मैं आ गई। फिर अंदर जाके घूम लेती हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, बस अकेले अकेले क्या करूँगी। पूरा गैजेट्स वगैरह पूरा रखा हुआ है, स्टेशनरी बहुत। मैं पूरा एक एक करके नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरे सामने अभी यहाँ पे जो है सामने का थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस करना अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा कॉर्नर में आके बैठी हूँ। यहाँ पे टेबल वगैरह है।
बाहर इतनी गर्मी है, सोचे कि थोड़ा सा बुक स्टोर के अंदर आ जाती हूँ, एसी में थोड़ा सा बैठ के। दोहा घुमा दी आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ चैनल को। कुछ भी बताना तो कमेंट पे बता सकते हो। यहाँ तो मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाके मुझे बता सकते हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और मेरा एक फूड पेज भी है इंस्टाग्राम पे, वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे लिंक दिया हुआ है बायो पे, आप वहाँ पे जाके और मेरा जो फूड पेज है उस पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो को ये कर रखते, मैं फिर से दोहा आऊँगी, उस टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर घूमने के लिए मैं जाऊँ, क्योंकि इस बार मेरा सडन प्लान हो गया था। मैं दूसरे फ़्लाइट के लिए जा रही थी, चेन्नई और त्रिवेंद्रम का मेरा लेओवर था, वो दोनों फ़्लाइट चेंज करके उन्होंने मुझे दोहा का फ़्लाइट दे दिया, तो इसलिए अचानक हो गया, तो मैं कुछ प्लान करके नहीं आ पाई। देखो, बाहर धूप में घूमने से अच्छा है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ये बुक स्टोर में मुझे मिल गया। मैं भी बस बाहर जा रही थी, जाते टाइम ही मुझे मिल गया। इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ। बचपन से मुझे बहुत इस सब चीज़ का मुझे शौक़ था, इसमें जानने का, इसमें पढ़ाई करने का, लेकिन बड़े होकर फिर चेंज हो गया, अब तो पूरा फील्ड ही चेंज हो गई।